अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों की दुनिया और खुर्दबनी जानदारों की जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात हश्तुम 8वीं क्लास पार्ट 3 इसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, कराड़, ज़िला सातारा। यादा प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जानदारों की दुनिया और खुर्दबनी जानदारों की जमातबंदी इस सबक में आलम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फपूंद, इन जानदारों की खुसूसियात और उनमें शामिल दिगर जानदारों के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के तीसरे और आखिरी वीडियो में हम खुर्दबनी जानदारों की जमातबंदी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों में खुर्दबनी जानदारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। हम खुर्दबनी जानदारों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और दूसरे वाज़ेह मरकज़ा बरदार। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार ये वो जानदार होते हैं कि जिनकी खलिए में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते, जबकि वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार ये वो जानदार होते हैं कि जिनकी खलिए में मरकज़ा मौजूद होता है। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार को बैक्टीरिया कहा गया है, जबकि वाज़ेह मरकज़ा बरदार को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है: इब्तदाई जानदार, फफूंद और काई। तो ये हैं खुर्दबनी जानदारों की जमातबंदी। आइए अब हम इन्हीं खुर्दबनी जानदारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अब हम खुर्दबनी जानदारों में सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बैक्टीरिया जिसकी जसामत 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। खुर्दबनी जानदारों की पैमाइश के लिए आमतौर पर माइक्रोमीटर और नैनोमीटर जैसी इकाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया ये तमाम यकखलवी जानदार हैं जो कि आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभार ये इकट्ठा होकर कॉलोनी बनाते हैं। बैक्टीरिया आमतौर पर गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार हैं जिनकी खलिए में मरकज़ा और खलवी झिल्लीदार खलवी हैवान से नहीं होते, लेकिन खलवी दीवार मौजूद होती है। साजगार माहौल में बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ रफ्तारी से इनकी नशोनुमा होती है। चूँकि बैक्टीरिया ये जसामत और शक्ल में अलग अलग तरह के होते हैं, मसलन कुर्रानुमा, सलाखनुमा और पेचदार शक्ल के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आइए अब हम दूसरे खुर्दबनी जानदार में इब्तदाई हैवान के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इब्तदाई हैवान जिसे प्रोटोजोआ वाले हैवानात भी कहते हैं, जिनकी जसामत आमतौर पर 200 माइक्रोमीटर तक होती है। ये दुनिया में आने वाले सबसे पहले अव्वलीन हैवान हैं, इसलिए उन्हें हम इब्तदाई हैवान कहा जाता है। आमतौर पर नम दलदली ज़मीन और तमाम किस्म के पानी में ये नशोनुमा पाते हैं। इनमें से चंद दूसरे जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब बनते हैं। ये यकखलवी और वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया वाले जानदार हैं। इब्तदाई हैवान में नक्ल हरकत के लिए आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। इनमें तौलीद तक़सीम दुई के तरीके से होती है। चंद इब्तदाई हैवानात जैसे अमीबा और पैरामीशियम ये जानदार गंदे पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामी इब्तदाई हैवान से पैचिस का मर्ज लाहक होता है, जबकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये मलेरिया की बीमारी का सबब बनते हैं। इसी तरह से यूग्लिना नामी प्रोटोजोआ अपनी गिजा खुद तैयार करता है, क्योंकि इनके जिस्म में नबातात की तरह सब्ज मायना मौजूद होता है, इसलिए ये शुआई तरकीब के जरिए अपनी खुद गिजा तैयार करता है, इसलिए खुद कफील कहलाता है। आइए अब हम तीसरे खुर्दबनी जानदार में फफूंद के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, जिसकी जसामत 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। यानी फफूंद जो है इसे हम सादा आंख से हमारी नज़र आ सकती है, यानी इसकी जसामत 100 माइक्रोमीटर तक होती है, जिसको हम आसानी के साथ देख सकते हैं। इस जमात के ज़्यादातर नबातात खुर्दबनी होते हैं, जो कि सड़ी गली नामियाती कार्बनी मादों पर नशुमा पाते हैं। फफूंद की कई किस्में हैं, इनमें से कुछ अपनी सादी आँख से हम उनको देख सकते हैं। ये गंदखोर होते हैं, जो कि सड़ी गली कार्बनी मादों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इनमें तौलीद जिनसी तरीके से और तकसीम दोई इन तरीक़ों से होती है। मसलन खमीर और मशरूम इसकी जो है आम तौर पर मिसालें हैं। चौथे नंबर के जो खुर्दबीन जानदार हैं वो है काई, जिनकी जसामत 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। काई आमतौर पर मीठे या खारी पानी में बढ़ते हैं। ये किसी सहारे से चिपके रहते हैं या आज़ादाना तैरते रहते हैं। आमतौर पर काई की कुछ किस्में यक खलवी, कसीर खलवी और कुछ अपनी आंखों से नजर आते हैं। ये वाज़े मरकज़ बरदार और यक खलवी और खुर्दबनी जानदार होते हैं। इनके खलिए में सब्ज मायने की मौजूदगी की वजह से शुआई तरकीब का फेल अंजाम देते हैं। मसलन क्लोरेला, स्पायरोगेरा और क्लामिडोमोनास नामी काई इस जमात के चंद मिसालें हैं। पांचवें नंबर के जो खुर्दबीन जानदार हैं वो है वायरस, जिनकी जसामत तकरीबन 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है। यानी वायरस जो है बहुत ही मुहियन होते हैं, 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। ये इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के जरिए ही देखा जा सकता है। आज़ाद ज़र्रात की शक्ल में होते हैं। वायरस डीएनए और आरएनए, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए तवील सालिमे होते हैं, जिस पर प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात की जिंदा खलियों में रहकर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। मसलन टमाटर पर पाया जाने वाला विल्ट नामी वायरस की एक मिसाल है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना ये पहला सबक जानदारों की दुनिया और खुर्दबनी जानदारों की जमात बंदी ये मुकम्मल होता है। जज़ाकल्लाह।